गांव बसा ही नहीं था पर लुटेरे पहले ही आधम के। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए हाल ही में एक स्कीम लॉन्च हुई ही थी कि अधिकारी, बिचौली और दलालों का संगठन सक्रिय हो गया। आज के जिम्मेदार कौन के एपिसोड में ना केवल हम आपको बताएंगे कि कैसे ये संगठन काम कर रहा है, यानी कि महिलाओं को लूट रहा है, बल्कि लड़की बहन योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप इसमें आवेदन कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नई स्कीम महिलाओं के लिए लॉन्च की जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से इसके आवेदन पत्र मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे महिलाओं को इसकी जानकारी मिली और वो अप्लाई करने के लिए पहुंची तो बिचौलियों और अधिकारियों ने मिलकर महिलाओं को लूटना शुरू कर दिया। महिलाओं से आवेदन पत्र खत्म होने के नाम पर उनसे फोटो कॉपी कराने के लिए 100 रुपए मांगे गए, यानी कि हर फॉर्म पे 100 रुपए महिलाओं को देना था। जहां पे फोटो कॉपी कराने के लिए 1 या 2 रुपए लगते हैं, वहीं पे महिलाओं से 100 रुपए की डिमांड की गई। यहाँ तक कि जो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट महिलाओं के पास नहीं थे तो बिचौलियों की लाइन लग गई कि वो पैसे लेकर उनके लिए वो डॉक्यूमेंट भी बनवा देंगे। महाराष्ट्र के अकोला तालुका में एक सरकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। उस पे आरोप लगे कि उन्होंने पैसे दे के यानी कि रिश्वत लेके महिलाओं के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी अधिकारी या दलाल ने मिलकर अगर किसी भी महिलाओं को जो कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रही हैं उन्हें किसी भी रूप में प्रताड़ित किया, परेशान किया या तो फिर उनके काम को डिले किया या उनसे किसी भी पैसे की मांग की गई तो ऐसे दलाल और अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या है ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन महिलाओं को दी जा रही है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, जिनके परिवार में उनका कोई नहीं है, पति ने अगर छोड़ दिया है, या तो फिर वो लड़की जो शादीशुदा नहीं है पर 21 साल के ऊपर है, परिवार की एक ऐसी महिला भी इसे अप्लाई कर सकती है। वो महिलाएं जो महाराष्ट्र की नहीं है पर महाराष्ट्र में जिनकी शादी हुई है वो अपने पति के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें महिलाओं की उम्र 21 साल से लेके 65 साल तक तय की गई है। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना है कि उनके पूरे परिवार की इनकम मिला के साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ना तो परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो या तो वो टैक्स पेयर कैटेगरी में आता हो। जिन महिलाओं के पति के पास खुद की ज़मीन है यानी कि खेती की ज़मीन है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से और मोबाइल से लिंक हो, क्योंकि वो 1500 रुपये सीधे आपके खाते में पहुंचेंगे। आवेदन देने के लिए आपके पास हैं 2 रास्ते, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको केवल अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके नारी शक्ति दूध एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डिटेल्स भर के अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, जिसके सेंटर पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे है। ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी सेंटर, म्युनिसिपल वार्ड ऑफिस, सेतु सुविधा केंद्र। पर सेंटर में जाने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना होगा। तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उनमें शामिल है आधार कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, एज प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी और वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक और आधार कार्ड से लिंक हो। जिन महिलाओं के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो राशन कार्ड यानी कि लाल या नारंगी कलर के राशन कार्ड का भी इस्तेमाल करके आवेदन पत्र दे सकती हैं। आखिरी तारीख आवेदन पत्र देने की 30 अगस्त है।
ध्यान रखिए, आप जब भी इसे अप्लाई करने के लिए जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए और कोई भी बिचौली, दलाल या फिर अधिकारी आपसे पैसे की मांग करे या आपके काम करने में अड़चन लाए तो बेफिक्र होकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाइएगा और जिम्मेदार कौन पे भी हमें सूचित कीजिएगा, हम आपका साथ ज़रूर देंगे। नमस्कार।